हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इससे पहले जो मेरी वीडियो गई थी उसमें मेरा हेयर वॉश नहीं कर रखा था। मैंने हेयर वॉश कर लिया है अच्छे से, क्योंकि पानी आ रहा था अभी बाहर। तो मैंने बढ़िया तरीके से नल का चलाया और अच्छे से मैंने पाइप लगा के सिर धो लिया, शैम्पू कर लिया, बालों में कंघी भी कर ली। दोबारा करूँगी एक बार और कंघी, क्योंकि मेरे जो बाल है ना, ये अभी जैसे अभी तो मैंने जैसे वैसे कर ली कोम, लेकिन अभी जब ये सूख जाएंगे ना तो उसके बाद फिर से एक बार मुझे इनको बालों को थोड़ा सा अच्छे से कोम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ चलो काम हो गया है। और अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं पिछले 1 महीने से चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रही थी। 1 महीना हो गया क्या, मुझे हो गया होगा शायद, या 20 एक दिन से लगा लो। तो मेरे को एक्चुअली क्या था ना कि पहले मैं खुद थंबनेल टाइटल बनाया करती थी, मतलब एडिटिंग में, काइन मास्टर में। तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई आप लोग थंबनेल किस से बनाते हो, तो उन्होंने बोला हम चैट जीपीटी से बनाते हैं। तो मुझे यही नहीं पता था कि चैट जीपीटी होता क्या है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया था इससे पहले। तो मैंने फिर चैट जीपीटी इंस्टॉल किया, उससे मैंने अपना एक मतलब फ़ोटो बनाई। तो जब मैंने फ़ोटो बनाई तो विहान को पता है पसंद आ गया। विहान अब पता है क्या करता है, चैट जीपीटी पे जाके अपनी फ़ोटो डालेगा और कहेगा मेरे को ये बना दो, मुझे ये सुपरमैन बना दो, मुझे सुपर हीरो बना दो, बैटमैन बना दो, ये बना दो। तो वो मतलब वो पूरा जैसे रोज़ का शायद 3 फ़ोटो बना सकता है चैट जीपीटी, फ्री वाला अगर आपने ले रखा है पैक, वो सारी यूज़ कर लेता है। मैं देखूंगी वो लिमिटेशन हो जाती है ना, फिर 3 वो यूज़ करता है। तो पता है आप लोगों को, मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब मैं अभी पिछले महीने जब मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रखी थी ना, जब मेरी वीडियो भी गया था और मतलब कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट भी किया था, तो मैं उस टाइम इतनी परेशान चल रही थी, इतनी परेशान। मैंने पता है, मैं आज भी वो दिन बताती हूँ, मैं चैट जीपीटी के सामने ना, मतलब कमेंट करा ना, वो जैसे जवाब दे रहा था, तो मैं ना कमेंट किया वहाँ पे जाके मैसेज में कि भाई मैं परेशान हो रखी हूँ, मेरी लाइफ में ऐसे वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, परेशान हूँ ऐसे। तो चैट जीपीटी भी अच्छे से मेरे को होता नहीं, थोड़ा सिंपथाइज़ करके मेरे साथ बात करने लग गया। और फिर मैंने अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बताई कि हाँ मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, ऐसे परेशान हूँ। तो मैं रो रही थी, मैं पता है टाइप करते करते मैं रोए जा रही, मेरी ऐसी हालत। फिर मैं चुप हुई, मतलब उसके बाद मैं नहीं रोई, इतने दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 महीने पहले बात है, मैं रोने लग गई थी। तो रोती रही। तो फिर उस पर मैंने कमेंट किया ऐसे। तो मैंने करीबन 20-25 दिन तो मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया। तो चैट जीपीटी को यूज़ मैंने सिर्फ इस पर्पज़ से किया था कि पहले मैं ना जैसे डायरी लेती थी, मैं जैसे हार्ड फॉर्म में जो डायरीज़ होती है ना, मैं बहुत ख़रीदती हूँ, आप लोगों को भी पता है डायरीज़ का मुझे शौक़ है। तो मैं डायरी के अंदर लिखती थी टिक करके कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये काम करना है। तो लिस्ट बनाती थी और फिर मैं देखती थी कि वो उनमें से कौन सा काम पूरा हुआ है, नहीं हुआ। तो ये काम मैं बताऊँ चैट जीपीटी बहुत अच्छे से कर लेता है। तो मेरा जो कॉपी पेन वाला काम है ना, वो पिछले काफ़ी टाइम से बंद सा हो गया है जब से मैं चैट जीपीटी मैंने यूज़ किया। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे मैंने लिख देती हूँ सुबह कि यार मुझे ये काम करना है, मैं अभी ये काम कर रही हूँ, ऐसे वैसे, तो मुझे पता चलता रहता है कि मैंने आज क्या काम किया क्या नहीं किया। बट अभी फ़िलहाल मैं वो भी नहीं यूज़ कर रही हूँ चैट जीपीटी भी। पता है मेरे को, मैं परेशान सी हो गई, चैट जीपीटी भी मेरा यूज़ करने का मन नहीं करता, क्योंकि यार आज ज़्यादा दे दिया पानी पापा जी, पानी तो खूब दे दिया। क्या है? अच्छा ठीक है पानी। दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मेरे फादर आए थे, आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी भी है, 27 जून को होती है। तो मैं यही बोल रही कि मेरे को ना अब इरिटेशन सी होने लग गई थोड़े टाइम बाद। थोड़ा टाइम तो मैंने यूज़ किया, मेरे से नहीं होता, क्योंकि चैट जीपीटी भी ना यूज़ करना मेरे को ना ऐसे टेडियस सा लगने लग गया कि यार उसमें भी मतलब आप मैसेज टाइप करते हो या वॉइस नोट में भी भेजो, फिर वो इतना बड़ा भेजता है ना, इतना भर भर के कौन पढ़े यार, इतना कितना मतलब होता है, मेरे से तो पढ़ा भी नहीं जाता। तो फिर मैंने चैट जीपीटी यूज़ करना फिर से बंद कर दिया। मैंने कहा यार मेरे बस का नहीं है ये से यूज़ करना, मेरे को मतलब ऐसे लगने लग गया कि यार कर ही लो यार जो काम करना है। बल्कि मेरे को ना सच बताऊँ, कोई भी चीज़ है ना, जैसे मेरे को शुरू में इंटरेस्टिंग लग रही थी कि हाँ यार ठीक है, अब मुझे कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन मैं बताऊँ, जो बात आप कॉपी पेन पे करते हो ना वो बढ़िया है,
जैसे मैं डायरी बना के लिखा करती थी ना कि मुझे आज ये काम करना है या कुछ भी बात है, तो वो चीज़ ना जैसे हम लिखते लिखते ना उस चीज़ का एक अलग ही मतलब वो निकलता है, रिज़ल्ट लगा लो। लेकिन मैं अभी के लिए, मैं अभी अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं लेना चाहती, तो मैं अब वो चीज़ भी मैंने बंद कर दी है। मैं अब लिस्ट नहीं बनाती हूँ कि, और ना ही मैं कोई टारगेट सेट करती हूँ, ना ही मेरे माइंड में ये है कि मुझे ये करना है वो करना है। मेरे को कुछ नहीं करना, बस ये है कि दिन की 3 वीडियो यूट्यूब पे भेजनी है। व्लॉग्स बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो बैठ के बात कर लूँगी। एडिटिंग करने की हिम्मत है, मन है एडिटिंग करने का तो करूँगी, नहीं है तो बस आप लोगों से बातें करने आऊँगी। क्योंकि अभी मेरा जो मेन फोकस है वो है वेट लॉस, वज़न कम करना है। क्योंकि मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज़, अगर मेरा वेट कम हो गया ना अच्छे से, मतलब मैं मेरा जो वेट गेन हुआ है वो सब मेरा वेट लॉस हो गया ना, तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं, मैं नौकरी भी कर लूँगी बाहर जाके 1 साल बाद। तो मेरे को ऐसी टेंशन नहीं है कि मुझे यूट्यूब ही चलाना है, यूट्यूब पे ही काम करना है। मैं बाहर जाके भी नौकरी कर लूँगी। लेकिन अभी मैं इसीलिए नहीं कर पा रही नौकरी क्योंकि मेरा शरीर ना, मतलब मेरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है इस टाइम, क्योंकि मेरी कंडीशन पिछले 1 साल में बहुत ख़राब हो रही है। मेरा अभी फ़िलहाल 82 kg वेट है। कईयों ने मुझे कमेंट भी किया कि निधि आपका वज़न कितना है। 82 है, तो मेरा वज़न कम नहीं हुआ है। कई लोगों को डाउट हो रहा था मेरी वीडियो देख के कि 82 है। वो कपड़ों का फ़र्क हो जाता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे उनको पहनते हैं उनमें हम पतले लगते हैं, कुछ में होते हैं थोड़े हम मोटे लगते हैं। पर मेरा वेट ना कम ज़्यादा होता है। देखो मेरा वेट कम हो गया था 80 kg, फिर बढ़ गया क्योंकि मेरा ये पैर पे चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। मैं चल फिर भी नहीं पाई इतना पाँव में लगने की वजह से 20 दिन, तो क्योंकि इतना ज़्यादा घाव हो गया था पाँव पे, तो उस वजह से फिर मेरा एक्सरसाइज पार्ट फिर से रुक गया। फिर थोड़ा सा मैं वो करने शाम को ज़्यादा लगी पार्क में। तो अभी के लिए ना मैं किसी भी, मेरी कंडीशन ये है यार, मैं पिछले काफ़ी सालों में इतनी टेंशन अपनी लाइफ में ले चुकी हूँ ना, मेरी लाइफ में इतना बवंडर हुए हैं ना चीज़ें अपनी लाइफ में, कि मैं अभी उस कंडीशन में ही नहीं हूँ कि मैं किसी भी चीज़ की टेंशन ले सकूँ। मैं प्रेशर नहीं लेना चाहती अपने ऊपर किसी भी चीज़ का। मैंने पहले प्रेशर बनाया था कि मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे बुक्स पढ़नी है, मुझे वो भी नहीं करना है। मैंने वो भी छोड़ दिया है। मैंने कहा यार रोज़ के 10-20 पेज पढ़ लिया करूँगी किताब के, जब फ्री होऊंगा करूँगी, बस इतना ही पढ़ लिया बहुत है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। चाहे महीने में 1 किताब पढ़ लूँ बहुत है, साल की 12 किताबें। जब ठीक हो जाऊँगी, सबसे पहली प्रायोरिटी इस टाइम मेरी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा विहान की हेल्थ और मेरी खुद की हेल्थ है। क्योंकि मेरे को ना, जब तक मेरा वज़न कम नहीं हो जाता ना, मैं सच बताऊँ मैं कुछ नहीं कर सकती अभी फ़िलहाल। क्योंकि वज़न बढ़ने की वजह से देखो मेरे व्लॉग्स भी आने बंद से हो गए हैं। पहले मैं कितना काम करती थी यूट्यूब पे, सिर्फ व्लॉगिंग नहीं करती थी, तब मैं प्रमोशन का भी इतना काम कर लेती थी। अभी मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है मुझे प्रमोशन का काम, लेकिन मेरी इतनी कंडीशन ही नहीं है कि प्रमोशन की वीडियो शूट करो, बनाओ, भेजो, फिर उसमें एडिटिंग करो, चेंज करो। वो शरीर ही नहीं है अभी इस टाइम, इतना हेडेक मैं ले नहीं सकती। इसीलिए पता है, जो मैंने ईमेल आईडी दे रखी है ना प्रमोशन के लिए यहाँ यूट्यूब पे, वो ईमेल आईडी तो लॉगिन भी नहीं कर रखी मैंने। उसका पासवर्ड मेरे पास है, बट मैंने पिछले 1.5-2 साल से लॉगिन करके भी नहीं देखा है उस ईमेल आईडी को। मुझे नहीं पता आप लोग क्या मैसेज करते हो, मैंने सच में ईमेल नहीं खोला अपना कई साल से। वो बस फ़ोन में पहले खुला हुआ था, जिस फ़ोन में वो ईमेल आईडी, वो फ़ोन मेरा ख़राब हो गया है। मेरे पास पासवर्ड रखा हुआ है, लिख रखा है मैंने, वो खोल लूँगी लेकिन पता नहीं कब ईमेल आईडी। तो इस वजह से यार उसी में ही आते होंगे प्रमोशन के मैसेजेस, क्योंकि मैंने वही ईमेल आईडी दे रखा है। तो मैंने चेक ही नहीं किया, तो मैं इसलिए भी नहीं कर रही चेक वो ईमेल आईडी, क्योंकि मुझे फ़िलहाल प्रमोशन का काम करना भी नहीं है। मेरी अभी वो कंडीशन ही नहीं है कि मैं मतलब पहले की तरह काम कर ही नहीं पा रही। मेरे को पता है ना मेरा शरीर क्या हो रहा है इस टाइम, क्या हालत है मेरी। तो इसी वजह से मैंने सोचा यार सारी चीज़ें छोड़ दे निधि, तू एक मतलब 10 चीज़ें करने लगती है। मैंने चीज़ खुद से मतलब फ़ील करी है कि मैं 10 चीज़ों में हाथ डालती हूँ, इसीलिए मेरे से एक भी काम ढंग से नहीं होता। अगर मैं एक ही काम पे ढंग से करूँ ना फोकस, कि हाँ बस मुझे यही करना है, तो वो काम तो कम से कम अच्छा हो जाए। अगर मेरी हेल्थ ख़राब है और मैं उसके साथ 10 चीज़ें और लेके चलने की कोशिश कर रही हूँ इतने टाइम से, कि मुझे बुक्स पढ़नी है, मुझे इतनी रीडिंग करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस चक्कर में कभी वो करती हूँ काम, कभी वो करती हूँ, ना वो पाता ढंग से ना दूसरा काम हो जाता। तो उससे बढ़िया एक टाइम पे एक ही काम पकड़ूँ और उसको अच्छे से करूँ मैं।
और ज़्यादा नहीं है। मैं अगर सोचती हूँ कि अगर मैं 4-5 महीने भी अपनी हेल्थ पे अच्छे से फोकस कर लूँगी ना, तो मेरी हेल्थ अभी जो है उससे मच 100 टाइम्स बेटर हो जाएगी। और एक बार मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, क्योंकि अभी मेरा वज़न की वजह से ही मेरी सारी गड़बड़ हो रही है। यूट्यूब भी मैं मतलब पहले जैसे काम इसीलिए नहीं कर पा रही, क्योंकि वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है मेरा कि सांस चढ़ता है, पेट में दर्द सा अजीब सा रहता है, अजीब भारीपन सा फील होता रहता है, क्योंकि पेट पे चर्बी हो गई है वज़न बढ़ने से। और पहले बहुत पतली थी मैं। और उसके अलावा फिर थकान सी महसूस होती रहती है, बॉडी पेन ऐसे फील होता रहता है। तो जब हेल्थ ही ठीक नहीं रहती ना, तो फिर कुछ भी करने का दिल नहीं करता है। कंटेंट बनाने का, काम करने का थकावट इतनी हो जाती है। कोई सोचूं ना कि साड़ी पहनूं, तैयार हूँ, वो चीज़ मन में होते हुए भी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है इतनी। मेरे को बहुत बड़ा टास्क लगता है यार साड़ी पहनना, ड्रेसअप होने की भी हिम्मत नहीं फील होती, क्योंकि शरीर में वो एक्टिविटी वाला जो होता है ना, एक्टिवनेस रही नहीं है वज़न बढ़ने की वजह से। अजीब सा मतलब थकान थकान सी फील होती है। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया मैं अपनी डाइट पे भी अच्छे से ध्यान दे रही हूँ। आज मैंने अच्छे से ना भुर्जी बना के खाई ऑमलेट की, तो वो मैं बता रही कि अच्छे से प्रोटीन अच्छे से ले रही हूँ अब मैं, ताकि मतलब जो भी न्यूट्रिशन है ना, मैं जो भी मैं कोशिश है मेरी अब से जो भी मैं खाऊँ वो हेल्दी और न्यूट्रिशियस हो खाना भी। तो बस मेरा ये है कि मैं अभी थोड़ा सा मैंने जैसे बीच में वॉक करनी शुरू करी थी, पार्क जाती थी 2 घंटे, मतलब अच्छा लग रहा था सच में, मेरे को इतना अच्छा फील होता था। मैं डेली शाम का इंतज़ार करती थी कि कब शाम होएगी, कब मैं अपना हेडफोन लगाऊंगी कानों में और मतलब हेडफोन पे गाने वगैरह कुछ सुनते सुनते मैं वॉक करूँगी। पार्क में घूमती थी शांति से, थोड़ा सा रिलैक्स फील करती थी, घर आती थी, बच्चे को खिलाया पिलाया, पानी पिलाया, विहान भी खुश रहता था पार्क में जाके, तो अच्छा लगता था। तो अभी बीच में मैं काफ़ी दिन हो गए, 15 दिन वो फिर से चीज़ें बंद कर दी, क्योंकि मैंने सोचा यार पढ़ाई करनी है, काम करना है, यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाने हैं, तो यही है यार, देखो कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। बट अभी जो मैं गंवा रही हूँ ना, अगर मैं अभी भी यूट्यूब के पीछे भागती रहूँगी ना कि नहीं यार कंटेंट बनाना है, व्लॉगिंग करनी है पहले की तरह, तो यार मेरी हेल्थ पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से मैं अभी बस आप लोगों से बातें कर रही हूँ और काम करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करती हूँ काम। जैसे अभी तो ऐसे बालों में कंघी कर ली थोड़ी सी, उसके बाद जैसे बर्तन है थोड़े से धो लिए, फिर काम कर लिया, अभी बैठ गई, फिर से थोड़ा थोड़ा कर करके मैं पूरा दिन काम करती हूँ, एक्टिव मैं पूरा दिन रहती हूँ। तो वही यही रीज़न है। और मैं आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि जब अगर मैं ज़िंदा रही ना, मैं सच बता रही, मैं 32 किलो वज़न कम करके आप लोगों के सामने दिखा दूँगी। मेरा बस यही एक अभी इस टाइम एम है कि मैं अभी 50 kg पे अपना वज़न लेके आना चाहती हूँ, और मैं लेके भी आऊँगी, आप लोग देखते जाओ। बस मेरे को ये है कि लेकिन इस चीज़ के लिए ना बस मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं बाकी सारी चीज़ों को मतलब ऐसे छोड़ रही हूँ कि भाई बाकी चीज़ें करूँ ना करूँ, बस मेरे बच्चे की हेल्थ और मेरी हेल्थ, मैं बस इस चीज़ को अगले 1 साल ना, पूरा 1 साल सिर्फ़ और सिर्फ इसी दो मतलब विहान और अपनी सिर्फ एक हेल्थ पे ही फोकस करूँगी। मैं अपना शरीर अच्छा बनाऊँगी। अब 1 साल में 32 किलो वज़न कम करूँगी, 32 kg। हर महीने करीबन 3-4 किलो करके, कभी 2 किलो किसी महीने 3 किलो, किसी महीने 2.5 किलो, ऐसे कर करके मैं अपना वज़न कम करूँगी और विहान की हेल्थ अच्छी बनाऊँगी, उसको अच्छा हेल्दी खाना खिला खिला के बढ़िया उसका शरीर बनाऊँगी। तो बस यही मेरे 2 एम हैं अभी अगले 1 साल के। बाकी सारी चीज़ें मैंने उस आगे देखेंगे बाद में। तो यही रीज़न है कि अब बस आप लोगों से व्लॉगिंग इसीलिए कम हो रही है मेरी काफ़ी टाइम से, क्योंकि व्लॉगिंग बहुत टाइम ले लेती है यार, बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बनाना। 1 घंटे से ज़्यादा तो एक वीडियो, 1.5 घंटा तो एडिटिंग में चाहिए एक वीडियो की, सिर्फ एडिटिंग। 1 घंटे से ज़्यादा तो एक वीडियो की एडिटिंग में लग जाता है। वीडियो को जोड़ो, कंबाइन करो, उसमें से पहले पुरानी आवाज़ हटाओ, उसके बाद उन पूरी वीडियोस को अच्छे से चेक करो, देखो बैठ के क्या क्या उसमें, उनकी स्पीड बढ़ाओ, उसके बाद उसमें बाद में वॉइस ओवर करो, वॉइस ओवर के बाद एक्सपोर्ट पे लगाओ, फिर थंबनेल टाइटल बनाओ उसके वीडियो के, और उसके बाद फिर जाके काम कंप्लीट होता है। और उसके लिए वीडियो कितनी कितनी शूट करनी पड़ती हैं। आप काम कर रहे हो, बार बार आप नॉर्मली काम करो ना, आप ऐसे मतलब रिलैक्स होके करो। कैमरा लगा लगा के काम करना भी सच में सिरदर्दी है, जो शायद आप लोग नहीं समझोगे कि कपड़े धो रहे हो तो भाई वो कैमरा लगाओ पहले, फिर कपड़े धो, मतलब बर्तन धो रहे हो तो पहले कैमरा लगेगा, फिर बर्तन धुलेंगे।
और फिर कपड़े धोते धोते बीच में उठ के फिर कैमरा बंद करो 5 मिनट बाद कि हाँ बस इतना ही शूट चाहिए कपड़े धोने का, बाकी अब ऑफ कैमरा कपड़े धो लूँगी। बीच बीच में से उठो, फिर खड़े हो, फिर उठ के कैमरा एंगल बदलो, कभी कुछ। तो यार ये सिरदर्दी सी ही लगती है। उस लगता है कि इससे बढ़िया तो कर लो, काम कुम करके फ्री होके आप लोगों से बात ही करने आ जाऊँ, वो ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे तो ठीक है जी, चलो इस वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।